अब सबसे पहले रिडक्स को यूज करने के लिए हमें रिडक्स स्टोर बनाना पड़ता है। हमारे पास जैसे हम शुरुआत में स्टेट वेरिएबल्स को बना लेते हैं, यूज स्टेट को यूज करते थे, स्टेट वेरिएबल्स को क्रिएट करते थे, वैसे ही अपने प्रोजेक्ट के अंदर शुरुआत में क्या करना है, हमें एक स्टोर बना लेना है। स्टोर यानी हमारी एक जगह जहां पर हमारी सारी स्टेट मैनेजमेंट हो रही होगी। अब स्टोर को बनाने के लिए हम एक अलग से फाइल बनाते हैं जिसको हम स्टोर नाम दे देते हैं। इस फाइल को हम कहीं भी बना सकते हैं वैसे तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, पर हम क्या करेंगे, इसे सोर्स फोल्डर के अंदर ऐप के अंदर जाके store.js के अंदर बनाएंगे। तो दिस इज आवर सोर्स फोल्डर। सोर्स फोल्डर के अंदर वील क्रिएट अ न्यू फोल्डर कॉल्ड ऐप, और इस ऐप के अंदर हम एक store.js वाला फोल्डर क्रिएट करेंगे। ये जो हमारा store.js वाला फोल्डर है, इसके अंदर हमारा रिडक्स का स्टोर है जिसको हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, जिसे हम क्रिएट करने वाले हैं। अब बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप के लिए देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। जब भी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हम रिडक्स को यूज करना चाहते हैं, हमारे पास 3 चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहला कि हमारा स्टोर किस तरीके का दिखेगा, यानी हमें अपने स्टोर को डिजाइन करना पड़ता है। डिजाइन कहने का मतलब है स्टोर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए। अगर हम एक टू डू लिस्ट ऐप बना रहे हैं तो टू डू लिस्ट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जिसे हमें स्टेट की फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद हमें एक्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं, यानी जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी हमने गेम बनाया है या कुछ भी ऐप बनाई है, जैसे टू डू लिस्ट ऐप हो गई, उसके अंदर क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं, क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हमें स्टेट को चेंज करना पड़ जाए। एंड एक बार ये चीज हमने डिफाइन कर ली, फिर हम फाइनली अपने रिड्यूसर्स को लिखते हैं, यानी ऐसे फंक्शंस जो एक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट है कि इनके पास ये एक्शन नंबर 1 आया तो इस रिड्यूसर को ये काम करना है, ये स्टेट के अंदर चेंज लेकर आना है। एक्शन नंबर 2 आया तो ये स्टेट के अंदर चेंज लेकर आएगा। एक्शन नंबर 3 आया, तीसरा जो रिड्यूसर है वो स्टेट के अंदर तीसरे वाला चेंज लेकर आएगा। तो इस तरीके से इन 3 चीजों की हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए जब भी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिडक्स को यूज करने वाले हैं। अब अभी तो क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रिडक्स को सीख रहे हैं तो हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं होगी, एंड दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली सीखने वाले हैं कि वो क्लैरिटी अगली बार से हमारे अंदर किस तरीके से आए। अब अपने प्रोजेक्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक टू डू लिस्ट की ऐप बनानी है। इस ऐप के अंदर हमारे पास एक नॉर्मल टू डू लिस्ट होगी जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टू डूज होंगे। ये हमारा टू डू 1 हो गया, ये हमारा टू डू 2 हो गया। इस तरीके से इन टू डूज को हम नए टू डूज को एक तो क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा हम टू डूज को डिलीट कर सकते हैं, या क्रिएट कह दें, इसे ऐड कह दें। तीसरा हम इन्हें मार्क एज डन भी कर सकते हैं, यानी ये हमारा जो टास्क है वो हो चुका है तो मार्क एज डन। तो इस तरीके से इन 3 कामों के ऊपर हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को बेस करने वाले हैं। अब जनरली जब हम रिडक्स के साथ प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं तो हम स्टोर का बेसिक सेटअप करेंगे, फिर हम एक्शंस के बारे में सोचेंगे, फिर हम रिड्यूसर्स के बारे में सोचेंगे और रिड्यूसर्स को लिखेंगे, और फाइनली ये जो रिड्यूसर्स हैं ये हमारे स्टोर के अंदर पास ऑन किए जाते हैं। तो पहले हम बेसिक स्टोर के बारे में सोचेंगे, रिड्यूसर्स तक वाला पूरा काम करेंगे, और वापस से स्टोर के अंदर आके हम चेंजेस कर रहे होंगे। तो दिस इज एन एंटायर साइकिल। वी विल स्टार्ट विद स्टोर, देन एक्शंस, रिड्यूसर्स, और वापस से हम स्टोर के अंदर अपने रिड्यूसर्स को पास कर देते हैं जो हमारे फंक्शंस होते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिजाइनिंग द स्टोर के साथ। स्टोर के अंदर क्योंकि हमें पता है हमें अपने डेटा को स्टोर करना है, डेटा यानी अपनी स्टेट। तो स्टेट के अंदर मुझे पता है मेरा प्रोजेक्ट क्या है, माई प्रोजेक्ट इज अ टू डू लिस्ट ऐप। तो हमारे जो टू डूज हैं उनको हम एक एरे की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। हमने पुराने प्रोजेक्ट के अंदर भी यही किया था, जब बेसिक रिएक्ट यूज किया था, एक एरे बनाया था और इस एरे को हमने नाम दे दिया था टू डूज। तो इसी तरीके से हम एक एरे बना सकते हैं जिसमें हम अपने सारे के सारे टू डूज को स्टोर करेंगे। अब जो एक इंडिविजुअल टू डू है, इंडिविजुअल टू डू, उसे हम एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बना सकते हैं। इसी तरीके से हमने नॉर्मल रिएक्ट के अंदर बनाया था। तो ये हमारा फर्स्ट टू डू आ जाएगा एक ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेकंड टू डू आ जाएगा, इसमें ईट हो सकता है, इसमें स्लीप हो सकता है, यहाँ पर कोड वाला टास्क हो सकता है, एंड इस तरीके से इंडिविजुअल टू डूज हमारे पास आ जाएंगे। और हर जो टू डू है उसके अंदर हमारे पास एक आईडी होगी टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल टास्क। साथ के साथ हम अपने टास्क को स्टोर करेंगे कि टास्क में क्या लिखा है, कोडिंग लिखा है, ईटिंग लिखा है, स्लीपिंग लिखा है, वॉकिंग लिखा है, रनिंग लिखा है, जो भी टास्क हमें करना है। एंड तीसरा हमारे पास एक बूलियन वेरिएबल होगा जिसे हम बोल देंगे इज डन। इज डन बेसिकली ट्रैक करेगा कि क्या हमारा वो जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका। तो शुरुआत में सारे के सारे जो इज डन होंगे वो फॉल्स होंगे कि कोई भी टास्क नहीं हुआ। तो ये तो हो गया अपने स्टोर को बेसिक डिजाइन करना कि हमारे स्टोर के अंदर हम क्या स्टोर कराएंगे। हमारे स्टोर के अंदर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है स्टोर, तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक टू डूज नाम का एरे आ जाएगा और उस एरे के अंदर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमारे टू डू स्टोर हो जाएंगे। ये हमने अपने बेसिक स्टोर को डिजाइन कर लिया। अब इसे डिजाइन तो कर लिया, अब इसे कोड के अंदर भी लिख लेते हैं। तो अपने बेसिक स्टोर को कोड के अंदर लिखने के लिए वी कैन फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन। हम सबसे पहले इसे इंपोर्ट करते हैं, हम कॉन्फ़िगर स्टोर को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम द रिडक्स टूलकिट, जिससे हम अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। कॉन्फ़िगर करने का मतलब होता है बेसिक सेटअप करना। उसके बाद ये जो कॉन्फ़िगर स्टोर हमारा फंक्शन होता है, इसे हम कॉल करेंगे, और ये फंक्शन हमारे लिए क्या करता है, ये फंक्शन हमारे लिए हमारा स्टोर क्रिएट करके देता है। स्टोर यानी हमारी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। तो ये हमें रिटर्न करेगा हमारी ऑब्जेक्ट, जिसे हम स्टोर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे, और ये फाइल क्या करेगी, उसे एक्सपोर्ट कर देगी। तो हम एक कॉन्स्ट स्टोर नाम का वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर हमारा स्टोर कॉन्फ़िगर होकर आ जाएगा, एंड उसी स्टोर को ये फाइल एक्सपोर्ट करेगी। अब जब भी हम अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर करते हैं यानी उसका बेसिक सेटअप करते हैं, उसके अंदर हमें कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जिनको पास करना पड़ता है। तो जब भी एक नया स्टोर क्रिएट होता है यूजिंग रिडक्स टूलकिट, तो उसके अंदर हमें रिड्यूसर्स को पास ऑन करना पड़ता है कि हमारे रिड्यूसर्स जो है बेसिकली वो कौन कौन होने वाले हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन पर भी जाए तो यहाँ पर जब बेसिक स्टोर को सेटअप करते हैं तो हमें अपने रिड्यूसर ऑब्जेक्ट को पास ऑन करना पड़ता है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपने सारे रिड्यूसर्स को पास करते हैं। तो अभी के लिए क्योंकि हमने कोई रिड्यूसर नहीं बनाया हुआ, तो अभी के लिए हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मेट है किसी भी स्टोर को कॉन्फ़िगर करने का। अभी के लिए कोई रिड्यूसर नहीं है तो इस ऑब्जेक्ट को हमने एम्प्टी रखा है, पर पहले ही हमने बात की थी, पहले हम क्या करेंगे, स्टोर को थोड़ा सा डिजाइन करेंगे, फिर हम एक्शंस पे आएंगे, फिर हम रिड्यूसर्स
को लिखेंगे और फिर रिड्यूसेस को स्टोर के अंदर पास ऑन कर देंगे। तो जो रिड्यूसेस हम यहाँ पे जाके लिखेंगे थर्ड स्टेप के अंदर, उनको बाद में जाकर यहाँ पर जाकर पास ऑन कर दिया जाएगा। सो दिस इज आवर बेसिक स्टोर जिसको हम यूज करेंगे फॉर स्टेट मैनेजमेंट।